एनसीईआरटी के बहाने इंडिया और भारत को लेकर सियासी जंग एक बार फिर से छिड़ गई है। जैसे ही नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी पैनल ने सभी एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों में इंडिया शब्द हटाकर भारत नाम करने का प्रस्ताव दिया, वैसे ही विपक्षी दल एक्शन में आ गए। लेकिन जल्द ही एनसीईआरटी की किताबों में एक नया ऐतिहासिक बदलाव हो सकता है। इस बदलाव के बाद अब छात्रों को किताबों में इंडिया की जगह भारत शब्द पढ़ाया जा सकता है। इस बात से केरल की कम्युनिस्ट सरकार इतना बौखला गई कि उसने एनसीईआरटी की किताबों को ही नहीं पढ़ाने का रास्ता तलाशना शुरू कर दिया। एक वजह तो इंडिया और भारत है, दूसरा वजह यह कि पैनल ने हिंदू विजय को भी प्रमुखता से पढ़ाए जाने की सिफारिश की है और ये दोनों ही बातें कम्युनिस्टों की सोच से मेल नहीं खाती। केरल सरकार एनसीईआरटी की उन किताबों को न पढ़ाने की संभावनाएं तलाश रही है जिसमें इंडिया नाम बदला जाएगा, भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। राज्य के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने एनसीईआरटी पैनल के सुझाव पर कहा कि राज्य भारत नाम के साथ ही एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों को स्वयं जारी करने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। ये पहली बार नहीं है जब केरल के एनसीईआरटी से हटकर खुद के सिलेबस में बदलाव किया है और इससे पहले केरल ने अपने पाठ्यक्रम से एनसीईआरटी द्वारा हटाए गए हिस्सों को पढ़ाने के लिए पूरक पाठ्य पुस्तकें जारी की थीं। हालांकि केरल का एससीईआरटी और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम का पालन करता है। दरअसल हाल ही में एनसीईआरटी पैनल ने सभी एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों में इंडिया का नाम बदलकर भारत करने का प्रस्ताव दिया है। पैनल के सदस्यों में से एक सीआई आईजैक ने कहा कि प्रस्ताव मंजूर होने के बाद एनसीईआरटी किताबों के अगले सेट में इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया जाएगा। समिति ने पाठ्य पुस्तकों में हिंदू विक्ट्रीज का उजागर करने की भी सिफारिश की है। आईजैक ने कहा कि असल में इंडिया शब्द का आमतौर पर इस्तेमाल ईस्ट इंडिया कंपनी और 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद होना शुरू हुआ था। वहीं भारत शब्द का जिक्र विष्णु पुराण जैसे प्राचीन लेखों में मिलता है जो 7000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। ऐसे में समिति ने आम सहमति से सिफारिश की है सभी कक्षाओं की किताबों में भारत के नाम का इस्तेमाल होना चाहिए। समिति ने पाठ्यपुस्तकों में एंशिएंट हिस्ट्री के स्थान पर क्लासिकल हिस्ट्री को शामिल करने की सिफारिश की है। इतिहास को अब प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में विभाजित नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे पता चलता है कि भारत एक पुराना और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से अनजान राष्ट्र है। अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में बांटा है। अब एंशिएंट का मतलब प्राचीन होता है, वो दिखाता है कि देश अंधेरे में था, जैसा कि उसमें कोई वैज्ञानिक जागरूकता ही नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।